दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसके अंदर का इंसान 24 घंटे टाइम चेंज करता देता है और हमारे इंडिया में 4 लोगों को फांसी कभी भी नहीं दी जा सकती। ऐसे ही 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के फैक्ट की वीडियो को। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, मैं आपको ऐसा काम दिखाता हूँ कि जिसे कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। इतना वो मुश्किल काम है। आपको स्क्रीन पर एक बड़ी सी घड़ी दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक आदमी है और ये आदमी हर मिनट के बाद घड़ी का टाइम चेंज कर रहा है। आप मानोगे नहीं कि ये आदमी इस घड़ी का टाइम 24 आवर्स चेंज करते रहता है। तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि ये आदमी असल में कौन है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही आपको बता देता हूँ कि ये इस घड़ी के अंदर कोई असल इंसान ना होते हुए ये एक आर्ट है। ऐसी घड़ी को बोलते हैं शेफल क्लॉक और ये एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पर मौजूद है। इस आर्ट को बनाने वाले का नाम है मार्टिन बेस। एक्चुअल इस घड़ी के अंदर जो आदमी दिखता है वो 12 घंटे की रिकॉर्डिंग है जिसे सुबह और रात के हिसाब से रिपीट किया जाता है। लेकिन अगर ये जॉब सच में होती तो क्या आप इसे करते? और अगर ये जॉब आप करते तो आप पेमेंट कितनी लेते? कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप शायद ये नहीं जानते कि भारत में इन 4 लोगों को कभी भी फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि इन्होंने कितना भी बड़ा जुर्म किया तो इन्हें फांसी नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को एक फैक्ट की नज़र से देखिए, इसलिए इसे पूरा ध्यान से समझ लीजिएगा। नंबर 1, इंडिया में किसी भी प्रेग्नेंट महिला को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि उसकी जुर्म की सजा उसके बच्चे को ना मिल सके। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति मानसिक रूप से हालत ठीक नहीं है तो उसे कभी भी फांसी नहीं मिलेगी क्योंकि मुजरिम को फांसी देने से पहले उनसे मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी होता है। नंबर 3, यदि किसी व्यक्ति बीमार है जिसका इलाज संभव नहीं है तो उस व्यक्ति को भी फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि फांसी से पहले मुजरिम का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी होता है। नंबर 4, यदि किसी नाबालिग बच्चे ने अपराध किया है तो उसे भी फांसी नहीं दी जा सकती और जब वो 18 साल से ऊपर चला गया तो भी उसे फांसी नहीं दी जाएगी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हैक्समिथ इंडस्ट्री की टीम ने एक ऐसी फ्लैशलाइट या टॉर्च लाइट बनाई है जो कि दुनिया की सबसे ब्राइटेस्ट और विशाल फ्लैशलाइट है। यह टॉर्च लाइट इतनी बड़ी है कि इसे ले जाने के लिए हमें एक मिनी वैन की ज़रूरत पड़ेगी। इस टॉर्च को तैयार करने के लिए उन्हें कई महीनों का वक्त लगा, जिस दौरान हैक्समिथ के इंजीनियरों ने 300 एलईडी को एक राउंड शेप मेटल शीट में 50 पोर्ट्स बनाकर फिट कर दिया है और इसके लिए 50 करंट ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा पावर के लिए सिर्फ एक ही बैटरी का इस्तेमाल किया है। इसमें लाइट को जलाने के लिए 3 मोड से लो मोड, हाई मोड और टर्बो मोड, और इसे चालू करने के लिए चाबी के साथ साथ एक बड़े से स्विच की भी जरूरत पड़ती है। इन्होंने फ्लैश लाइट के फ्रंट शेप को बनाने के लिए एक बड़े से ड्रम को बैक साइड से काट दिया है और उसके अंदर एलईडी प्लेट को फिट कर दिया था। जब ये रेडी हो गई तो इसका ट्रायल करने के लिए इसे ले जाया जाने लगा, लेकिन उस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसे आप सोच भी नहीं सकते। फ्लैश लाइट से निकली लाइट मेजर करने के लिए इन्होंने रेडियोमीटर लाया। जब उसे इस फ्लैश लाइट के सामने रखा गया तो लाइट इतनी ज्यादा थी कि डिवाइस इसके सामने टिक नहीं पाया और वो ब्लास्ट होके चकनाचूर हो गया। तो आप सिर्फ सोच ही सकते हो कि वो लाइट कितनी पावरफुल होगी। फैक्ट नंबर 2। रात के समय का टाइम था, कोई अपनी बालकनी में था तो कोई सड़क पर चल रहा था। इन सभी ने नोटिस किया कि एक मिस्टीरियस क्यूआर कोड आसमान में दिखाई दे रहा है। एक समय के लिए सभी को लगा कि एलियंस आ गए हैं और सभी लोग हैरान हो गए, कुछ चौंक गए और कुछ तो घबराने भी लगे। लेकिन बाद में पता चला कि बिलीबिली, जो कि एक पॉपुलर चाइनीज साइट है, उन्होंने 1500 कंप्यूटर कंट्रोल ड्रोन्स यूज किए हैं एक बड़े से स्कैनिंग इमेज को बनाने के लिए। वो एक 2 मिनट का लाइट शो था जो कि एक वीडियो गेम की फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार किया गया था और उसी रात हजारों लोगों ने वो वीडियो गेम डाउनलोड भी किया और ये ड्रोन्स की मदद से क्यूआर कोड बनाया गया था। आप मानोगे नहीं, लेकिन ये क्यूआर कोड स्कैन भी हो सकता था और उसके बाद बिलीबिली कंपनी ने ऐसा स्कैन क्यूआर कोड अपनी कंपनी की दीवार पे भी लगा दिया। आते जाते लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और गेम के पेज पे कनेक्ट हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 1। साइकिल का बादशाह मिलिए फेबियो विमर से। वो एक स्टंटमैन है। इन्होंने अपनी साइकिलिंग मूव पर ऐसा हाथ जमा लिया है मानो वो ऐसा पैदा होते ही करते आ रहे हैं। ये हर समय इतना अलर्ट रहते हैं कि अगर कोई इनके सामने गाड़ी का दरवाजा खोले
या फिर कोई रोड पर अपने काम कर रहा हो जिसकी वजह से इसका गिरने का खतरा बना रहता है। लेकिन ये ऐसी जगहों पर साइकिलिंग करते हैं जिसे आम आदमी कर नहीं सकता। एक टाइम तो भाई साहब ने सच में कमाल कर दिया था। एक लड़की ने अचानक कार रोक दी थी। भाई साहब ने कार के ऊपर जंप लगाकर साइड की सीट पर विराजमान हो गए और रेड बुल पीने लगे थे। लेकिन एक समय भाई साहब हेलीकॉप्टर से ही छलांग लगा दी थी। भले ही ये बर्फ में छलांग लगाई थी, लेकिन छलांग लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि खुद को बैलेंस करना। फिर उन्होंने बर्फ के ऊपर इतनी तेज साइकिल चलाई कि मानो वो हवा से बातें कर रहे थे। उनकी स्पीड मापी गई तो उनकी स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर। वाओ, मतलब कि वो 1 मिनट को 2 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे थे। आप इस स्पीड को देखकर ही हैरान रह जाओगे। अगर आपको हमारी बताई नॉलेज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली न्यू फैक्ट की वीडियो में।